हाय नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम जानते हैं इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट अभी होने वाला है 1 मई 2024 को जुपिटर जो है टॉरस साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। कालपुरुष के चार्ट में टॉरस साइन जो है वो दूसरे भाव में पड़ती है। दूसरा भाव जो है धन भाव, फाइनेंस, आपका आपके कुटुंब भाव, फैमिली, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको दर्शाती है। आपके खान पान, आपके फूड से रिलेटेड आपके सब चीज़ों को, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन सबको दिखाती है। फाइनेंसेस हो गए, आपके वेल्थ हो गई, आपकी धन संचय की जो चीज़ें हैं, आप आपका बैंक बैलेंस है, उन सबको दिखाती है। और जुपिटर उसी तरफ जो है फिनांस के भी कारक हैं, पैसे के, वेल्थ के भी कारक हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस साइन में होने जा रहा है, जो कि अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियली और वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज मैं 12 असेंडेंट कवर करूंगी, एरीज से लेके पाइसेस असेंडेंट कवर करूंगी। पर उससे पहले मैं जुपिटर ट्रांजिट के बारे में आपसे कुछ बताना चाहती हूँ कि वाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुपिटर इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और जुपिटर का ट्रांजिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जुपिटर सबसे बेनिफिक प्लानट है, मोस्ट बेनिफिक प्लानट है, और उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ में, काफ़ी एविडेंस, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, यू नो सक्सेस लेके आता है हमारी लाइफ में। वो हमारी लाइफ में हायर एजुकेशन से फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, आपके धर्मशास्त्र, इनसे कनेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में जितने भी प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि प्रोस्पेरिटी में आपके किस चीज़ को गिनते हैं। प्रोस्पेरिटी में आप अपने बच्चों को लेते हैं, आप अपने वेल्थ को लेते हैं, आप अपनी मैरिज को लेते हैं, आप अपनी खुशियों को, इन सब चीज़ों को आप देखते हैं। तो जुपिटर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारक हैं। देखिए, जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में अच्छे से प्लेस्ड हो तो लाइफ में बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और वहीं अगर जुपिटर की प्लेसमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में हो, और वहीं पे अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड या वीक पोजीशन में हो, तो कुछ एरियाज़ हैं जो लाइफ में जो चैलेंजफुल बन सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट के बारे में, कि एरीज असेंडेंट के लिए या एरीज मून साइन के लिए ये ट्रांजिट क्या ऐसा फल लेके आएगा, जो कि इनके लिए इस 1 साल का जो पीरियड है, इसमें ये क्या अचीवमेंट ये अचीव कर सकते हैं इस साल में। तो एरीज असेंडेंट वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है वो सेकंड हाउस में होने जा रहा है। अब जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो है वो आपका फैमिली को दर्शाता है, आपका कुटुंब भाव है, आपका 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 कुल देवता का भाव है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जब आपकी जो रोटी कपड़ा मकान जिसे बोलते हैं, वो सेकंड हाउस है। आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है, आपके खाने पीने की हैबिट है, ठीक, आपकी आपकी वाणी है। तो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे आना, और ये पहला अर्थ त्रिकोण भाव है, ठीक है, पहला अर्थ त्रिकोण भाव है। तो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे आना तो ये तो दिखा रहा है कि भैया फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करेंगे इस साल। फाइनेंशियली आप काफ़ी प्रोस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में। आपके घर में कुछ ऐसा ऑस्पिशियस सेरेमनी हो सकती है, आपके आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग हो सकती है जिससे जिससे आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। वहीं पे जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके छठे भाव पे पड़ेगा। अब छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग ऋण शत्रु का भाव होते हुए जुपिटर का बेनिफिक जो पंचम भाव का एस्पेक्ट है वो पड़ेगा। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, जो बच्चे अपना एग्ज़ाम्स, जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके जो जॉब सर्च कर रहे हैं,
ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो अपने जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे जुपिटर कई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा उन लोगों के लिए, जहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है, ठीक है। तो एक एरियस असेंडेंट वालों के लिए खासकर अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हुआ है, तो इस साल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए फाइनेंशियली और आप प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो करेंगे इस साल आपका। अब जो जुपिटर का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो एट्थ हाउस पे है। अब देखो एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस आपके अनसर्टेनिटी है, सडन इवेंट्स हैं आपके लाइफ में जो आपने कभी सोचा ना हो, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, वो इवेंट्स है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपका अर्न मनी है, जो ने आपने कभी कमाया ना हो वो धन है, ठीक है, आपके इन लॉज हैं, आपका 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 लॉटरी 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 के लिए भी देखते हैं। कई बार हम इसे स्टॉक मार्केट से भी जोड़ के देखते हैं एट्थ हाउस को, हम अकल स्टडीज़ के लिए देखते हैं, साधना के लिए देखते हैं, हम इसको मेडिटेशन से जोड़ के देखते हैं। मेडिटेशन में भी हम कुंडलिनी क्रिया के लिए देखते हैं, ठीक है। वो साधना जहाँ पे आप बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, उस साधना को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो ये दिखा रहा है कि आपका इंक्लाइनेशन इन सब चीज़ों पे भी जाएगा इस साल। आप थोड़े से आपकी जो रुचि है इन सब चीज़ों में बढ़ेगी, आप अकल स्टडीज़ में, या आप थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ या रेकी हीलिंग की तरफ या कुंडलिनी क्रिया, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे भी आपका रुचि बढ़ेगी। अब जुपिटर का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो दशम भाव पे पड़ रहा है। अब जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट दशम भाव पे पड़ रहा है, तो ये अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव है। अब दशम भाव क्या है, दशम भाव कर्म कर्म भाव है, कर्म का, ये शनि का भाव है, ठीक है। अब ये प्रोफेशन का भाव है, आपका स्टेटस है ये, ठीक है, आपका स्टेटस है, आपका कर्म भाव है। अब कर्म, आप किसी तरह का भी कर्म आप करते हैं तो हम इससे देखते हैं। आपका प्रोफेशन, आपका करियर है, आपके फादर का ये सेकंड हाउस है, तो फादर का फाइनेंस, फादर के फाइनेंसेस, आपके फादर की बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं टेंथ हाउस से, ठीक है। तो ये टेंथ हाउस आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है, तो आपके फादर की लाइफ में भी काफ़ी प्रोस्पेरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ आपके फादर कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट दिख रहा है आपके फादर की लाइफ में। आपके, अगर मैं बताऊं तो करियर में आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपको कोई ऑफर मिल सकता है। प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनके लिए प्रमोशन के लिए ये साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये बात रही एरीज असेंडेंट वालों के लिए। हाय, नमस्ते।